एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं 17 अक्टूबर से और यह नवरात्रे 25 अक्टूबर तक चलेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे 58 वर्षों के बाद शनि मकर में और गुरु धनु राशि में स्थित है, अर्थात ये दोनों ग्रह अपनी स्वयं की राशि में है। यह योग 1962 में पहले बना था। इस वीडियो में आज हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, नवरात्र के दिनों में कौन से माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जानी चाहिए और 9 दिनों के समय हमें कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए। विशेष कलर का मैं आपको बताऊंगी। यदि उन कलरों को चुनाव करते हुए आप माँ की पूजा करेंगे तो आपके सभी ग्रह आपको अच्छा फल देना प्रारंभ कर देंगे। 17 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर के दिन ही शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है और इसे पहला नवरात्रा भी कहा जाता है। इसी दिन घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना भी की जाती है। पुराणों में कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों तथा तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सभी नदियों, सागरों, सरोवरों व 33 कोटि देवी देवताओं कलश में विराजते हैं। वास्तु के अनुसार इन ईशान कोण में जल और ईश्वर का स्थान माना जाता है। यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, इसीलिए पूजा करते समय माँ की प्रतिमा या कलश की स्थापना आप इसी दिशा में आपको करनी चाहिए। कलश स्थापित करने से पहले उस स्थान को आपको सबसे पहले स्वच्छ करके गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद कलश के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, कलश में जल भरें व कलश के मुंह की किनारी पर मूली लपेटें। तत्पश्चात कलश में सिक्का, सुपारी या फिर अक्षर डालें। मिट्टी में जौ मिलाकर पूजा स्थान के पास ही लकड़ी की एक चौकी वेदी बनाएं और कलश को स्थापित करें। कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेट कर रखें। आप मिट्टी का, चांदी का या फिर तांबे का कलश ले सकते हैं। अब हम कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। शुभ मुहूर्त सुबह 6:27 से शुरू होकर 10:13 तक रहेगा और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11:44 से शुरू होकर 12:29 तक रहेगा। अब हम यह जान लेते हैं कि कौन से दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, किस स्वरूप को पूजा जाता है। सबसे पहले वाले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम रूप माना जाता है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष समाप्त होते हैं। इसलिए इस दिन आप या तो लाइट पिंक कलर के कपड़े पहनकर पूजा करेंगे तो वह बहुत अधिक अच्छा रहेगा। मां शैलपुत्री की पूजा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर अर्थात दूसरा दिन नवरात्रे का, इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल ग्रह से मिलने वाले सभी दोष हमारे जीवन में समाप्त होते हैं। इसलिए इस दिन आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके पूजा करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। 19 अक्टूबर को तीसरा नवरात्रा रहेगा। इस दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। देवी चंद्र घंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। देवी की पूजा करते समय आप ब्राइट कलरों को चुनाव करेंगे तो वह आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। पूजा का पूर्ण फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा। 20 अक्टूबर को चौथा नवरात्रा मनाया जाएगा। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा सूर्य को मार्गदर्शन देती है। इनकी पूजा से सूर्य के कुप्रभाव से बचाया जा सकता है। इसलिए इस दिन आप लाल रंग के वस्त्रों को धारण करके मां कुष्मांडा की पूजा करें। पांचवा नवरात्रा 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती है। इसलिए इस दिन आप हरे रंग के वस्त्रों को धारण करके मां की पूजा करेंगे तो बुध ग्रह से आपके जीवन में बहुत अधिक आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। 22 अक्टूबर को मां कात्यायनी की पूजा की जाएगी। इस दिन
छठा नवरात्रा रहेगा। यह बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इस दिन आप पीले रंग के वस्त्रों को पहनकर मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा और गुरु ग्रह से आपके जीवन में आपको बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नेगेटिव है तो इस दिन आपको मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 23 अक्टूबर को 7वां नवरात्रा मनाया जाएगा। इस दिन मां काल रात्रि की पूजा की जाती है। मां काल रात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इस दिन आप हल्के आसमानी कलर के कपड़ों को चुनाव करते हुए मां काल रात्रि की पूजा करेंगे तो शनि के बुरे प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। शनि से आपको अच्छा लाभ आपके जीवन में प्राप्त होगा। 24 अक्टूबर को 8वां नवरात्रा मनाया जाएगा। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है जो कि राहु ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इस दिन आप गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर यदि मां गौरी की पूजा करेंगे तो उससे आपको राहु से अच्छे लाभ आपके जीवन में प्राप्त होंगे। 25 अक्टूबर को 9वां नवरात्रा मनाया जाएगा। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। मां सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इस दिन आप बैंगनी रंग के अर्थात पर्पल कलर के वस्त्र धारण करके मां की पूजा आराधना करेंगे तो केतु से आपके जीवन में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार 9 दिन 9 स्वरूपों की पूजा करके हम सभी ग्रहों को भी नियंत्रित कर सकते हैं हमारे जीवन में और विशेष कलर का चुनाव करके हम बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं इन नवरात्रों में। इन नवरात्रों में आप बहुत ही सात्विक रहकर माँ की पूरी विधि विधान से यदि पूजा अर्चना करेंगे और इन नियमों का भी पालन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। माँ का आशीर्वाद आपके जीवन में आपको अवश्य प्राप्त होगा और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ के भोग भी लगा सकते हैं। हर दिन नया भोग लगाएं माँ के चरणों में, तो उससे भी आपके जीवन में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके और वह भी इन नियमों का पालन करते हुए माँ की पूजा अर्चना करके अपने जीवन में बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, यह नवरात्रि आपके जीवन के लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।